हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब करे। थैंक यू सो मच डियर। आप सभी का दिल से धन्यवाद। और यूट्यूब चैनल का भी जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। तो चलिए, आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें। अगर पर्सनल रीडिंग कोई लेना चाहता है तो वो पेड है, तो उसके लिए जो पेमेंट की डिटेल होती है वो सारी डिटेल और मेरा व्हाट्सअप नंबर सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके। और इंस्टाग्राम की लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए, आज की रीडिंग जो हमारी है वो किसी ने मुझे कमेंट्स में बोला था, और आगे भी बहुत सारे लोगों ने बोला था, लेकिन उस वक्त मैं कर नहीं पाई थी। तो करियर के रिगार्डिंग ये टॉपिक है आज का, कि आपके करियर में क्या चल रहा है, कौन से ब्लॉकेज है, ठीक है, और कौन से उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो वो सारी डिटेल्स में हम यहाँ इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है। तो आपके करियर के रिलेटेड ये वीडियो है आज की, और उसमें क्या चल रहा है वही। ओके। तो चलिए, उसके लिए आप देखो, अगर आप कोई काम नहीं करते हो, हो सकता है कोई ऐसे रिटायर्ड हो या गृहिणी हो, है ना, जो घर पे ही रहते हैं उनको, तो आप अपने जो सिचुएशन है उसके हिसाब से देख सकते हैं इसमें। ओके। तो ये सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ कैरियर, मतलब कि जो लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है। कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होगी। ओके। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपकी पाइल बता देते हैं। तो आपको अपनी जन्म का महीना देखना है। ओके। तो जन्म का महीना आप पाइल नंबर 1 में है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। ओके। तो ये पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। ठीक है। तो आपको सिर्फ अपने जन्म का महीना देखना है और अपनी रीडिंग देखनी है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें कौन से ब्लॉकेज है। ठीक है। और उसका क्या हल है। ओके। और अगर किसी और के लिए भी देखना चाहते हैं तो उनका भी जन्म का महीना आपको चूज करना है। ओके। चलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम, फाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर। तो चलिए, आपके लिए अपने आपके कैरियर में क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके वर्क प्लेस पर आपकी करंट एनर्जी क्या है। ओके। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, अपने आप से बहुत सारे कार्ड्स निकल के आ गए हैं। देखते हैं आपकी करंट एनर्जी में क्या है। ओके। सबसे पहले है 3 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके। चलिए, अब हमें और नहीं चाहिए कार्ड्स, यहाँ है द वर्ल्ड कार्ड। तो आपकी जो करंट एनर्जी है आपके काम को लेकर, मुझे ये लग रहा है डियर कि बहुत सारा पेन आपने फेस किया है। कहीं ना कहीं आपके काम से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। पास्ट की एनर्जी जो मैं देखूं तो बहुत बहुत प्रॉब्लम्स देने वाली। आपको ये लगता था कि मैं इस काम को छोड़ के चला जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, या जो काम कर रहे हो उसमें जो हम बोल सकते हैं कि जो आपके इर्द गिर्द वाले लोग हैं वो पॉलिटिक्स खेलते हैं आपके साथ। कुछ ना कुछ आपको जो सपोर्ट चाहिए ना, वो सपोर्ट कहीं ना कहीं मिलता नहीं था। बहुत ही ऐसी एनर्जी है जहां आपको पेन ही मिला है। कोई भी काम करने जाओ, किसी की भी हेल्प चाहते हो तो कोई हेल्प नहीं करता है। कन्फ्यूज़न भी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, यहाँ कन्फ्यूज़न बहुत है।
हम्म। और जो आपके लिए मुझे एक एनर्जी ये भी है, आप बहुत सपोर्ट करते रहते हो दूसरों को सिखाना, दूसरों की हेल्प करना, ये आपका नेचर है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प नहीं मिलती है। लेकिन आगे आपके फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है डियर। जो आपके कर्मा थे ना, उसका उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपकी तरफ आ रही है। कोई ना कोई पोर्टल खुल रहा है आपके लिए, मतलब कि एक हेल्प, आपके लिए एक हेल्प अवेलेबल है। और उसको जैसे आपका काम दिखेगा, दूसरों को दिखेगा, वो रिकग्निशन आपको मिलेगी। आप दूसरों को अपनी जो नॉलेज है ना, उसको जो आप दूसरों की हेल्प करते रहते हो ना हर बार, तो लोग आपको नहीं बोलते कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, है ना। लेकिन यूनिवर्स तो देख रहे हैं, वो तो कर्मा आपके क्रिएट हो रहे हैं ना, उसके कर्मा के फल आपको आगे जाके मिलेंगे डियर। राइट नाउ मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम्स यही हो रहे हैं आपके, मतलब कि आपके जो पास्ट की एनर्जी थी, पास्ट की एनर्जी में ये सारी चीजें थी जिसकी इफेक्ट अभी भी आपको लग रही है। आपको खुद को भी ये लग रहा है, किसी के लिए ये मैसेज है। आपके पास आप बहुत नॉलेजेबल हो, लेकिन आपको लगता है कि मुझे कुछ आता नहीं है, अच्छे से काम में कर नहीं पाता हूँ। क्योंकि आपको कोई जो सपोर्ट होना चाहिए, जो लोग बोले कि हाँ तुमने सही किया, वो चीज आपको नहीं दिख रही है। तो डियर आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आपके काम को वो पहचान भी मिलेगी। लोग बोलेंगे कि हाँ आपने ये सही किया। आप जो काम कर रहे हो ना, उस काम को सिर्फ आप ही कर सकते हो डियर, वो आप ही का नॉलेज है। मुझे यहाँ एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि बहुत सारे लोग जैसे आपसे सीख के आगे बढ़ जाते हैं, उनको बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन आप खुद की हेल्प नहीं कर पाते हो, आप वहीं के वहीं रुके रहते हो, क्योंकि आपका बहुत गिविंग नेचर है। और जैसे मैं बोल सकती हूँ यहाँ कि जो लोग आपसे सीखते हैं ना, वो आगे बढ़ जाते हैं और आपके काम को उतना रिकग्निशन नहीं मिलता और आप वहीं के वहीं रुक जाते हो। जो भी काम आप कर रहे हो, जो मंजिल चाहिए ना आपको, जितना आपने सोचा था कि हाँ ये काम करके मुझे इतना कुछ प्रॉफिट हो सकता है या इतना कुछ मिल सकता है, वो मिलता नहीं है आपको। जो पास्ट की एनर्जी, शायद किसके लिए अभी भी ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे डियर। यहाँ यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे। आपके पास जो नॉलेज है ना, वो आप दूसरों को दे पाओगे, क्योंकि ये आपका ही नॉलेज है। किसी और का नॉलेज, देखो काम जो भी आप करते हो ना, तो मेरे हिसाब से मैं ये मानती हूँ कि आपके अनुभव के माध्यम से आपने सीखा है सब कुछ, है ना। जो सुन के हम करते हैं वो अलग चीज होती है, लेकिन जो हमने सीखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, उन चीजों को सिर्फ आप ही समझ सकते हो, वो किसी और के बस की बात नहीं होती है। ठीक है। तो जो लोग आपके सिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनको इसीलिए प्रॉफिट होता है कि वो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। उनको पता होता है कि आप जो नॉलेज उनको दे रहे हो ना, वो नॉलेज सही है, उसका इस्तेमाल करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। उसी वजह से वो आगे बढ़ जाते हैं और आप कहीं ना कहीं अपने सेल्फ डाउट में लगे रहते हो। आपको एक परफेक्शन भी चाहिए और उसी की वजह से अपने आप पर भी डाउट्स करते हो कि क्या ये मैं सही कर रहा हूँ या मेरी कुछ गलती है। जैसे मैंने बोला कि कंफ्यूजन बहुत होती है यहाँ। तो यूनिवर्स हमेशा आपके लिए रेडी होते हैं आपको हेल्प करने के लिए,
लेकिन कहीं ना कहीं आप हेल्प लेना भी नहीं चाहते हो, दूसरों की हेल्प करना ये आपका नेचर है। लेकिन इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए ना, जितनी आप हेल्प करते हो उतनी आपको हेल्प लेनी भी चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है। तो इसी की वजह से थोड़ी सी सेल्फ डाउट भी आते हैं, वो भी प्रॉब्लम्स है आपका थोड़ा। और जो दूसरों को देने के लिए जो आप करते रहते हो ना, उसके लिए उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो काम होता है वो सही वक्त पर हो नहीं पाता है, दूसरों की हेल्प करने में। आप जिम्मेदारियां बहुत उठाते हो डियर, बहुत जिम्मेदारियां उठाते हो, दूसरों की हेल्प करने के लिए अवेलेबल रहते हो हर बार। ओके, तो आपके ब्लॉकेज क्या है? थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके काम बहुत रुक रुक के होते हैं डियर। आपके साथ जिन्होंने काम शुरू किया वो आगे बढ़ जाते हैं, उनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है, लेकिन आपको नहीं मिलती। करेज। जो लायन होते हैं ना, वो बहुत ही एक राजा बोल सकते हैं हम, है ना। राजा के पास सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ लेजीनेस दिख रहा है। लेजीनेस भी इसी की वजह से कि आप परफेक्शन के पीछे भागते हो डियर। परफेक्ट काम करने के लिए आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए सोशल मीडिया पर रहते हो, या कुछ किताबें पढ़ना, कुछ भी, या सबको देखते रहना, ऑब्जर्व करने की आपकी पावर बहुत है। और उसी की वजह से आप ये चाहते हो कि बस मैं अपना काम परफेक्टली करूं। तो कई बार अपने काम को, जैसे मैंने बोला कि सेल्फ डाउट भी होता है आपको कि क्या मेरा ये काम मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, है ना। तो उसकी वजह से, सेल्फ डाउट की वजह से आप अपने काम में वक्त बहुत लगा देते हो। ये जो लायन होते हैं ना, ये बहुत लेजी होते हैं, लेकिन जब एक काम को ठान लेते हैं ना, जब अपने शिकार पर फोकस कर लेते हैं, तो पूरी शिद्दत के साथ उसके ऊपर लगे रहते हैं। मतलब जब तक वो शिकार ना कर ले ना, तब तक वापस नहीं आते। तो आपकी भी एनर्जी यही है। आपको ये जो ब्लॉकेज है ना आपका, वो इसी तरीके का है आपका। आप कोई एक चीज करते हो ना, तो बहुत अच्छे से कर लेते हो, लेकिन उस पर आपका फोकस होना चाहिए। तो फोकस की कमी है यहाँ, मुझे ये लग रहा है। और थोड़ा सा सेल्फ डाउट है, वो भी है। ठीक है, बी अवेयर। ये जो आउल होते हैं ना, ये रात को बहुत काम करते हैं, तो आपका दिमाग बहुत चलता है डियर, बहुत ही। आप सोच बहुत है आपकी, मैंने वो पहले भी बोला। टॉक्टिविटी, यही यही आपका ब्लॉकेज है। दूसरों की हेल्प करने के लिए चले जाना, आपका अपनी नॉलेज को दूसरों में बांटते रहना, दूसरों की हेल्प करते रहना, कहीं ना कहीं ये आपका बहुत अच्छा नेचर है, लेकिन यही आपके ब्लॉकेज का काम करता है, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी ज़्यादा लग जाती है। जो एनर्जी के साथ आपको काम करना चाहिए ना, वो काम आप कर नहीं पाते हो। और देर रात तक जागना, जैसे मैंने बोला कि इन्फॉर्मेशन लेने के लिए सोशल मीडिया पर भी आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, तो वो देर रात पर जागते रहना, फिर सुबह उठने में लेट हो जाना, तो ये भी ब्लॉकेज का काम करते हैं। सही वक्त पर सही काम नहीं कर पाते हो। जो काम करने बैठते हो ना, तो उस वक्त क्या होता है कि आप दूसरों के बारे में सोचते रहते हो, या परफेक्शन के बारे में, या सेल्फ डाउट करते हो। तो ये सारे आपके ब्लॉकेज हैं। कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करने के लिए आप हो डियर। यूनिवर्स हमेशा आपको सक्सेस देना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है ना, बहुत सारी अबंडेंस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये किसको नहीं चाहिए एनर्जी? आपके पास है, वो ब्लेसिंग है, आप ब्लेस्ड हो डियर। इसी की वजह से तो आपके पास नॉलेज है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप दूसरों को देने के लिए करते हो, खुद के लिए नहीं करते हो। जब खुद के लिए आता है ना, तो आप वो सेल्फ डाउट हो जाता है कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या सही वक्त का इंतजार करते रहते हो कि ये हो जाए तो उसके बाद मैं ये करूंगा।
तो ये भी मुझे यहाँ ब्लॉकेज का काम कर रहा है आपका, ठीक है। तो चलिए आपके लिए क्या हेल्प अवेलेबल है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपना काम अपने तरीके से करो डियर। चुपचाप काम करना सीखो। आपके अंदर बोलने की कला भी बहुत है, गाइडेंस देना, इसी की वजह से वो आपको अच्छा लगता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नॉलेज बहुत है आपके पास। 9 ऑफ कप्स, तो ये आपकी हेल्प करेगा। यहाँ है जस्टिस, कर्मा अपना काम करता ही है डियर, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। देखो आपका जो कर्म है ना, आप जो कर रहे हो उसका फल तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि जो कर्मों का फल होता है ना, वो डिवाइन टाइम होता है ना। लेकिन कर्म आपको करना होता है। जहाँ मैंने बोला कि आप फोकस नहीं कर पाते हो अपने काम पर या सेल्फ डाउट करते हो, तो उसकी वजह से वो चीज़ें जो आपको एक दो दिन में मिलनी चाहिए, उसका महीनों लग जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी होनी चाहिए। अपना काम कीजिए, सही तरीके से अपना काम कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आप बोलते रहते हो ना, उसकी वजह से क्या होता है कि वो एनर्जी आपकी वेस्ट हो जाती है। दूसरों को गाइडेंस देना, दूसरों की हेल्प करना, ये अच्छी बातें होती है, लेकिन प्रायोरिटी अपनी भी होनी चाहिए, है ना। जब आप खुद की हेल्प नहीं कर पाओगे, ये कार्ड इसी की वजह से आया है, क्योंकि आपको लगता है कि आप एक गिविंग नेचर वाले हो, आप दूसरों की हेल्प करते हो, है ना। तो वो सामने वाले पर्सन भी आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है तो लोग दूर हो जाते हैं और आपका हार्ट ब्रेक होता है। आपको लगता है कि चलो ये सब छोड़ के चले जाएं, ये जॉब शिफ्ट कर ले, तो आप दूसरी जॉब स्टार्ट करोगे, वहां भी यही होगा, क्योंकि आपको अपना नेचर बदलना है। आपके पास जो नॉलेज है ना, उसका इस्तेमाल पहले आपको करना है। जब आप उसका इस्तेमाल करके, जब आप अपना एक आप मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना, ये किसी को सिखाने के लिए जो आप बने हो, और आपको लगता है कि मैं कर लूँ, ये मैं निकलना जाना चाहिए। आप जो काम करोगे ना, वो पाथ बनाओगे, तो उसके पीछे हर एक पर्सन आएगा आपके पीछे उस काम को फॉलो करते वक्त, और वहीं आपकी विश फुलफिल होगी। आपकी सक्सेस को देख के सब लोग उसी पाथ पर चलेंगे डियर। आपको पर्सनली किसी का हाथ पकड़ के उसको ले जाना नहीं है, आप एक पाथ बना दो, है ना, जिससे आप एक एक पर्सन की हेल्प कर सकते हो। मान लो आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो एक ही पर्सन की हेल्प कर पाओगे, लेकिन अगर आपने किसी एक मार्ग को बना दिया, एक पाथ को बना दिया, तो उस पर बहुत सारे लोग अपने आप चल के आएंगे। आपने एक, मान लो जैसे कोई कंप्यूटर वर्क है या कोई हीलिंग का क्षेत्र है, ठीक है, तो उसमें आप जब काम करोगे तो लोग भी ऐसा समझेंगे ना कि हाँ, मुझे इस काम को करके उसको सक्सेस मिली, तो मुझे भी सक्सेस मिल सकती है। उनको अपने आप चलने दो डियर। तो आपको ये पाथ बनाना है, उस मार्ग को बनाओ जिस पर चल के दूसरों को भी हेल्प मिल सके, दूसरों को भी समझ में आए कि हम, और उनको भी ये लगे कि हमने अपने आप से किया। एक आइडियल बनना है आपको। आपके पास जो खजाना है ना, नॉलेज का खजाना, मुझे हाँ ये भी लग रहा है कि बुक राइटिंग, लिखना, मतलब लिखने वाली एनर्जी भी लग रही है। तो किसी के लिए ये भी आप हेल्प कर सकते हो। पर्सनली किसी को जाके आपको नहीं बताना है, लेकिन अपने ऊपर काम करो। अपनी जो रूटीन है, अपनी जो नॉलेज है, उसको लिखो लिखो। तो वो बुक आपको बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाएगी। आपकी जो नॉलेज आप दूसरों तक पहुंचाना चाहते हो ना,
वो नॉलेज अपने आप पहुंच जाएगी। आपका काम देख के दूसरों को काम करने की एक प्रोत्साहन मिलेगा उसको। तो यही आपको करना है डियर, अपना काम करते जाओ, दूसरों को अपने आप हेल्प मिल जाएगी। आपको ये जो गिविंग नेचर है ना, उसको इक्वल गिव एंड टेक करना है। आपको दूसरों की हेल्प भी लेनी है और दूसरों की हेल्प करनी भी है। ये नहीं कि सिर्फ हेल्प करते रहना है। ठीक है, एक हेल्दी बाउंड्री सेट करने की जरूरत है आप लोगों को। जब आप ये कर लोगे ना, तो बहुत अच्छे से लोग आपको फॉलो करेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं डियर। ये सोशल मीडिया का भी कोई काम हो सकता है आपके लिए, कंप्यूटर वर्क हो सकता है, कोई इंजीनियरिंग हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, हीलिंग का भी काम हो सकता है आपका कोई। ठीक है, तो ये थोड़े से बिजनेस या थोड़े से वर्क का मैं बता रही हूँ आपको। तो ये सारे काम में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए यूनिवर्स क्या हेल्प दे रहे हैं आपको, यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। परसेप्शन, आप एक रास्ता बनाओगे ना, जहाँ से जो जो लोग पेन में हैं, जो लोगों के पास रास्ते नहीं हैं, उनको रास्ता दिखाने का काम आपको सौंपा गया है डियर। और इसी की वजह से आपका ये नेचर है दूसरों की हेल्प करना। लेकिन आप एक एक पर्सन को हेल्प करना चाहते हो, तो वो अपने आप हो जाएगा डियर। अपनी एनर्जी को आप बढ़ा लो। आपका जो बोलने का तरीका है, या वाक सिद्धि हम बोल सकते हैं जिसे, तो किसी के लिए ये भी है सोशल मीडिया, जैसे मैंने पहले भी बोला, कंप्यूटर वर्क या सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप किसी और की हेल्प कर सकते हो, अपने काम को दिखा के। जैसे टीचर होते हैं ना, तो वो कैसे वीडियोस बनाते हैं अपने, जो भी टीचिंग का होता है उनका, तो वो सभी लोगों के पास जाता है ना। दुनिया में कितने लोग देखते हैं उस वीडियो को। तो उस तरीके से आप किसी और की हेल्प कर सकते हो, और उसी के लिए आपको चुना गया है डियर। अबंडेंस, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है सारी चीज़ों को। आपके पास नॉलेज है, आपके पास हर वो चीज़ है। जैसे आप एक समुंदर हो डियर, और समुंदर कभी खाली नहीं होता है। आपको लगता है कि अगर मैंने अपना नॉलेज किसी को भी दिया या किसी को कुछ सिखाया, तो वो लोग फिर बाद में उनकी प्रोग्रेस हो जाती है, मेरी प्रोग्रेस नहीं होती है। लेकिन समंदर कभी खाली नहीं होता। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, आपके पास अबंडेंस है, आप समुंदर हो, है ना। तो समुंदर कितना भी उसको खाली करने की कोशिश करो, वो कभी खाली नहीं होता है। तो आपका नॉलेज भी है वैसा ही है, कभी खाली नहीं होगा आपका नॉलेज। लेकिन उसको किस प्लेटफॉर्म पर ले जाना है, आपको किस तरीके से आपको सर्व करना है, वो टेक्निक आपको सीखने की ज़रूरत है। और वो है कि एक पाथ बनाना है। ठीक है, रिकवरी, आपके लिए ये रिकवरी आ रही है, मतलब कि सॉल्यूशन आपका यही है, आपकी चाबी यही है डियर। आप देख सकते हो, एक मिनट में आपको बता दूं यहाँ। हाँ, आपकी इंट्यूशन देखिए, इस कार्ड में ये दरवाज़ा आप ओपन कर रहे हो, यहाँ एक ही पर्सन है ना। और यहाँ आप देख सकते हो ये 3 पर्सन है, कम्युनिटी होती है ना। सभी लोगों के लिए आप हेल्प बनाओगे डियर। ये दरवाज़ा आप ओपन करोगे, लेकिन सभी लोगों के लिए वो दरवाज़ा खुलेगा। आप खुद की हेल्प कर लो पहले, खुद को उतना अच्छे से समझा लो, उतना अच्छे से अपना काम करो, वो काम आप दूसरे लोगों को भी हेल्प करेगा। ओके, तो ये करियर में आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस आ रही है। अबंडेंस से वैसे भी ये खजाना आपके लिए है। लेकिन अपने अंदर का काम करो, आप अपने ऊपर काम करो। इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए डियर। यहाँ ये नहीं कि सिर्फ देते रहना देते रहना।
सामने लेना भी होता है, और ज़्यादातर आपका फोकस देने में होता है। तो अपना फोकस लेने के ऊपर भी करो, ठीक है। जो आप रिसीव करना सीख पाओगे ना, तो अपने आप सब कुछ होने लगेगा। अपने अंदर के खजाने को पहले ढूंढो, अपने अंदर झांको कि आपके पास कौन सा खजाना है और उसको मुझे किस तरीके से दुनिया को दिखाना है। जब आप दिखाओगे ना, तो अपने आप सब कुछ होने लगेगा। एक दरवाज़ा ओपन आपको करना है अपने आप के साथ, और वो दरवाज़ा काम करेगा दूसरों की हेल्प करने में। दूसरों को भी वहाँ से एंटर होने के लिए वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो यही है आपके लिए कि बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है, लेकिन पहले फोकस अपने काम पर करो, ठीक है। तो चलिए, ये थी रीडिंग पायल नंबर 1 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पायल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। तो जिनकी भी जन्म का महीना है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, तो चलिए देखते हैं आपके करियर में क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, ठीक है। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 2 की एनर्जी क्या है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ये कार्ड आना चाहिए, ओके। तो सबसे पहले है 10 ऑफ सोर्ड्स। मैं सारे कार्ड्स रख लूँ, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। द सन, वाओ। फाइव ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, ओके। चलिए, तो डियर यहाँ मुझे जो लग रहा है आपके लिए कि आपके जो काम है वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भी आप काम करो उससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। आपको लगता है कि पैसे की दिक्कत है, उतने पैसे मिल नहीं रही, जितना काम आप दे रहे हो, जितना आपका काम चलता है, उतना उतना कम सैलरी होती है, उतना काम का जो पैसे हैं वो मिलते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि सेटिस्फैक्शन नहीं है यहाँ अपने काम को लेकर। और सोच इसी की वजह से बहुत लगती है। आपके आपके पास जो आप काम कर रहे हो ना उसको एंजॉय भी नहीं कर पाते हो आप। आपको किसी न किसी की हेल्प मिलती है, लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं होता है डियर। या आप हेल्प लेते नहीं हो। ऑलरेडी आपके पास वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करके आप वो सेटिस्फैक्शन जो चाहिए ना वो देख सकते हो अपनी लाइफ में। लेकिन आपका फोकस हमेशा जो चीज़ें अच्छी नहीं है ना उसी की तरफ है। मुझे यहाँ ये भी मैसेज मिल रहा है कि किसी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की है लेकिन जॉब जैसे कम पैसे वाली मिली है। या बहुत अच्छी आपके पास नॉलेज है, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हो, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है आपको कि किस तरीके से काम किया जाए, मेरे काम को रिकग्निशन कैसे मिले। जैसे कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। आप काम बहुत ज़्यादा करते रहते हो, बस काम करते रहते हो, लेकिन रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो ये किसी के लिए ये मैसेज है। आपका काम किसी को दिखता नहीं है जैसे। बहुत ही
पैशनेट होकर काम भी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग कम काम करते हैं या जो जिनका अच्छा काम नहीं होता उनका काम दिखता है, लेकिन आपका काम दिखता ही नहीं है किसी को। ओके, तो ये एनर्जी आपकी है। चलिए देखते हैं आपके लिए कौन से ब्लॉकेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ट्रैवल फॉर वर्क, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारा मेहनत करते हो, बहुत सारा काम करते हो, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलता। हर वक्त काम करते रहना, वही ब्लॉकेज है। शिप, इंटेंस फीलिंग्स, सीक्रेट एडमायर। प्रोसेस बहुत है, लंबी प्रोसेस है आपके लिए। आपकी नॉलेज का इस्तेमाल लोग कर जाते हैं डियर, आपके हुनर का इस्तेमाल लोग कर जाते हैं। लोगों को जैसे आपका जो काम है ना उसके रिवॉर्ड लोगों को मिलते हैं, मतलब कि उसका इस्तेमाल करके लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, कोई एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको आप ग्रुप में कर रहे हो, दो लोग साथ में मिल के कर रहे हैं, तो सारा क्रेडिट आपके पार्टनर को जाएगा और ये बोला जाएगा कि आपने किया क्या है, आपने तो सिर्फ उसकी हेल्प की। हालांकि वो जो प्रोजेक्ट बना रहे थे उसमें सारी नॉलेज आप ही की लगी है, लेकिन वो जो एक प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो उसे क्या बोलते हैं, जो एक पहचान होनी चाहिए कि हाँ ये काम तुमने किया है ना, वो रिवॉर्ड आपके दूसरे के पास चले जाते हैं। और उसका ब्लॉकेज यही है, जो ब्लॉकेज है ना, वो ब्लॉकेज का काम यही चीज कर रही है कि आप दूसरों को फॉलो करते हो डियर। आप अपने हिसाब से अपने तरीके से काम नहीं करते हो, आपको कहीं ना कहीं किसी की हेल्प चाहिए, आप अकेले काम कर ही नहीं पाते हो, ये आपको लगता है, ये ब्लॉकेज का काम कर रहा है। आपको पार्टनरशिप में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पार्टनरशिप में भी हो तो अपने काम को दिखाओ, दूसरों के काम को जैसे बोल सकते हैं कि दूसरे के ओपिनियन आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। अगर दूसरे लोग बोलते हैं कि हाँ ये सही है, तभी आप उस काम को करते हो। भेड़ चाल चलना वही चीज़ है आपके लिए। अकेले काम करना सीखो डियर, वो ब्लॉकेज का काम कर रही है। इसीलिए लोग आपके हुनर का फ़ायदा उठाते हैं। आपके पास हुनर बहुत है, आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, क्रिएशन है आपके पास। जैसे एक कली होती है ना, वो प्रोसेस होती है, कली से फूल बनना वो प्रोसेस होती है। तो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को आप फॉलो नहीं करते हो, मतलब कि उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो कि हाँ ये थोड़ा धीरे धीरे से होगा काम, अगर मैं काम कर लेता हूँ तो धीरे धीरे से वो रिकग्निशन मुझे मिलेगी, वो सक्सेस दिखेगी मुझे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे तुरंत हो जाना चाहिए या मुझे मिलना ही चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप दूसरों की हेल्प लेने चले जाते हो और वो लोग अपना नाम पे सारी क्रेडिट ले लेते हैं। फिर काम आपका होता है लेकिन क्रेडिट उनको मिलता है फिर। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज है कि ब्लॉकेज है आपका। ठीक है, अब ऐसे इसमें कौन सी हेल्प आपको कर सकता है, ठीक है, कौन सी हेल्प अवेलेबल है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। 9 ऑफ सोर्ड्स, आप डियर पास्ट की एनर्जी में बहुत रहते हो, सेल्फ डाउट भी बहुत करते हो। पहले तो एक्सेप्ट करना सीखो, अगर गलती भी होती है तो उससे सीखना सीखो कि हाँ ये मेरी गलती है, तो उससे मुझे सीखना है, तो किस तरीके से सीखना है उसमें। लेकिन आप क्या करते हो कि
उस चीज़ का सामना ही नहीं करना चाहते, कॉन्फिडेंस नहीं है जैसे आपके पास, कॉन्फिडेंस की कमी है, इसीलिए आप दूसरों की हेल्प लेते रहते हो। पार्टनरशिप में भी आप इसी की वजह से जाते हो कि आपको लगता है कि मैं शायद अकेले काम ना कर पाऊँ या इतना हैंडल ना कर पाऊँ। सेल्फ डाउट बहुत है यहाँ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप पैशनेट होकर काम कीजिए डियर, आपके अंदर पैशन की थोड़ी सी कमी है, एक चीज पर टिक के रहना उसकी कमी है, वो कर लो, आपके ब्लॉकेज निकल जाएंगे डियर। क्योंकि आपको लगता है कि आप सही से काम नहीं कर रहे हो, सेल्फ डाउट करते हो, कॉन्फिडेंस लो है, उसकी वजह से सोच लग जाती है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, तो क्यों ना किसी की हेल्प ले लो तो जल्दी से काम हो जाएगा। उसकी वजह से आप किसी की हेल्प लेते हो, है ना, और उसकी वजह से वो क्रेडिट उनको मिलता है। तो आपके लिए जो गाइडेंस है कि आप अपने काम को एंजॉय करो। आपको एंजॉय करना ही नहीं आता है, इसी की वजह से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है आपको किसी भी काम को करने से। 7 ऑफ कप्स, यही प्रॉब्लम्स हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, बहुत सारी चीजें, बहुत आप क्रिएटर हो डियर। रीबर्थ, तो आपको रीबर्थ करने की जरूरत है, नए से शुरुआत करो। अगर काम में सक्सेस नहीं मिलती है तो उसको नए तरीके से करो, ये नहीं कि उस काम को छोड़ दो, है ना। आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है। लेकिन देखो, दूसरों को फॉलो करना या दूसरों की कॉपी करना ये चीज अच्छी होती है, ये नहीं बोलती कि किसी की कॉपी मत करो, लेकिन किन लोगों की आप कॉपी कर रहे हो ये समझो, ठीक है। आप दूसरों के जैसे जब बनना चाहते हो ना, तब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आपकी एक अलग यूनिक हो आप, आपकी जर्नी अलग है ना। तो आपको उस प्रोसेस पर बिलीव करना है। जो क्रिएशन होता है ना, उस क्रिएशन में कई बार गलतियां होती है, लेकिन जो क्रिएट करने की कोशिश करते उन्हीं की गलती होती, और उसी गलती में से सीख के आपको आगे बढ़ना होता है। तभी वो क्लियरिटी मिलेगी, तभी यूनिवर्स आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो पहले मंथन करो कि क्या चीज कर रहे हो, सोचो समझो फिर काम करो। ये नहीं कि मुझसे नहीं हो रहा चलो किसी की हेल्प ही ले लो। आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, अगर आप कोई व्हीकल सीखना चाहते हो, ठीक है, आपको लगता है कि मुझे ये बहुत डर लगता है, मुझसे होता नहीं है, तो आप क्या करते हो कि चलो किसी की हेल्प ले लेते हैं, उसके साथ चले जाते हैं। तो आप शुरुआत नहीं करते हो अपने आप से सीखने की, व्हीकल चलाने की, लेकिन आप किसी की हेल्प लेते हो कि चलो वो ये पर्सन मुझे वहां तक पहुंचा देगा। तो उसकी तो प्रैक्टिस हो जाएगी ना, वो जो पर्सन आपको ले जा रहा है वहां, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आपका काम टेम्पररी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जो सक्सेस आपको मिलनी चाहिए, जो आपको आना चाहिए, वो व्हीकल चलाना, वो आप नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे फिर। तो खुद के ऊपर बिलीव करो कि आप भी कर सकते हो। दूसरों की हेल्प लेना अच्छी बात होती है ना, लेकिन हर बार किसी की हेल्प लेना ये अच्छा नहीं होता है। अपने आप से भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि आपके पास भी वो नॉलेज है, आप भी कर सकते हो। ये सन होता है ना, सन अकेला ही उदय होता है ना, उसको ज़रूरत नहीं होती किसी की हेल्प की। इसी तरीके से आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ओके। तो कॉन्फिडेंस जैसे बढ़ाओगे आप अपना काम बहुत अच्छे से कर पाओगे डियर, बेड़ चाल मत चलो, ओके। तो यही आपके लिए गाइडेंस है। चलिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए ऑलरेडी एक कार्ड आ गया है, तो हम उसी को पहले लेते हैं, फिर कार्ड अगर ज़रूरत हुई तो ले लेंगे। प्रेयर करो। आपका जो कॉन्फिडेंस आपका जो कॉन्फिडेंस लो है ना, तो उससे निकलने के लिए आपको प्रेयर करनी है।
ट्रस्ट करना है। जब आप खुद के ऊपर बिलीव करते हो ना, खुद के ऊपर विश्वास करते हो, खुद के काम के ऊपर भी विश्वास करते हो, तो आप यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करते हो और आपके लिए वो अबंडेंस आएगी डियर। तो हो सके तो उतना पानी पीजिए और ज़्यादा सोच मत लगाए, बड़े बड़े गोल्स मत रखिए, छोटे छोटे गोल्स रखिए ताकि उसको अचीव कर पाओ आप। और बहुत सारे जो छोटी छोटी चीज़ें आपकी सही हो जाएगी ना, तो आप अपने आप वो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा आपका, वो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे आपके लिए। ओके, ग्रेटिट्यूड, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ग्रेटिट्यूड पे करो। आपका ये काम हो गया तो उसके लिए थैंक यू भगवान, मेरी ये जो ग्रोथ हो गई या मैंने ये काम सही से कर लिया तो उसके लिए भी थैंक यू बोलो। और सबसे शुरुआत पहले अपने भगवान से करो, अपने माता पिता को थैंक यू बोलो, तो आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगा डियर, आप सही से काम कर पाओगे। ये जो डर है ना आपका, आपके अंदर से निकल जाएगा डियर कि मैं सही से काम नहीं कर रहा हूँ या मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ों में आप अच्छे से कर पाओगे डियर। ठीक है, तो पहले तो अपने आप को भी थैंक यू बोलो कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ओके, बैलेंस, आपको बैलेंस बनाना है। कन्फ्यूज़न, ये कन्फ्यूज़न इसी की वजह से है, मैंने ये पहले भी बोला कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें होती हैं कि आप नहीं कर पाओगे किसी भी काम को करने में। जब आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है या कहीं कुछ रिजल्ट जो आपको चाहिए था उतना नहीं मिला, तो उसकी वजह से वो डर होता है कि आगे भी मुझे नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ में आपको बैलेंस बनाना है अपने थॉट्स में और अपने काम में। ठीक है, जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ना, अपने आप से काम होते जाएंगे डियर। मुझे यहाँ यही लग रहा है कि आपके जो थॉट्स है ना उसका और आप जो काम कर रहे हो उसका बैलेंस नहीं है। आप सोच बहुत लेते हो, जैसे मैंने बोला कि बड़े बड़े गोल अचीव करने हो ना, तो उसके लिए पहले छोटे छोटे गोल्स बनाने होते हैं। तो जब आप ये कर लोगे ना तो अपने आप वो बैलेंस हो जाएगा, आप बड़े गोल फिर अचीव करने के लिए रेडी हो जाओगे। तो थोड़ा सा अपने पैशन को बढ़ाइए और कहीं कमज़ोर मत समझिए अपने आप को कि हाँ मुझसे नहीं होता है तो चलो दूसरे की हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, आपको हेल्प लेनी है, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ ले सकते हो, लेकिन अपने से करने की कोशिश करो। आपके लिए हेल्प अवेलेबल रहेगी लेकिन उसके ऊपर पूरे डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है, यही आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। तो जितना हो सके उतना प्रेयर कीजिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाइए। जब आप बैलेंस में होते हो ना तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हो, अच्छे तरीके से काम कर पाते हो। ओके, तो चलिए ये थी पायल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।